Ma'am, you are audible. थैंक यू बेटा। सिक्स सेवन एंड नाइन, चैप्टर 6, 7 and 9 syllabus for your first revision test, rural administration, then urban administration and urban livelihood. Clear? So today I will revise civics. First of all, rural administration. ठीक है? In this chapter, through a story, short story of farmers, we learn how the problems in the village areas can be tackled easily. एंड इसमें हमने मेन बच्चे पढ़ा है रोल ऑफ पुलिस एंड रोल ऑफ पटवारी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विलेज एरियाज में जो पुलिस है या पटवारी है उसके क्या इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन डिस्प्यूट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, या पुलिस जो है उसका मेन कंट्रोल क्या होता है, पुलिस कैसे कंट्रोल करती है। तो नंबर 1, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि किसी भी विलेज में या एरियाज में पुलिस का मेन जो है वो फंक्शन क्या होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, to maintain law and order, to investigate the cases, to arrest the criminals, to file FIR first information report फाइल की जाती है, देन केसेस को रजिस्टर किया जाता है, एंड लोगों को ये समझाया जाता है कि वो लॉ की रिस्पेक्ट कैसे करें। इवन आजकल तो पुलिस जो है वो अलग अलग स्कूल्स में जाकर आपको ट्रैफिक रूल्स या आपको जो है वो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अवेयर करवाया जाता है, ताकि आप बच्चों को पता हो कि पुलिस जो है वो हमारी सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंट काम कर रही है। इवन पेंडेमिक के टाइम पीरियड में, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पीरियड में पुलिस ने किस तरह से लोगों की हेल्प की, ये भी आप सब बच्चों को पता ही है। ठीक है, सो वर्क ऑफ द पुलिस, यू कैन राइट फंक्शंस एंड रोल और सोसाइटी। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में, हमारे एरियाज में पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द वर्कर और फंक्शंस फॉर ऑफ पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट पटवारी। पटवारी का मेन काम क्या होता है? हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स को डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है विलेज एरियाज में। तो विलेज एरियाज में फार्मर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग लैंड रिकॉर्ड्स या रिगार्डिंग लैंड प्रॉब्लम्स, उन डिस्प्यूट्स को कौन रिमूव करता है? पटवारी। वाई? बिकॉज पटवारी के पास क्या होता है? प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड। आपने इस स्टोरी में पढ़ा था कि फार्मर जो हैं वो पटवारी की हेल्प से उनके पास एक लैंड रिकॉर्ड की कॉपी है और उनसे पता लग जाता है कि ये लैंड किसकी है, और इस तरह से लैंड के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है, दीज कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पटवारी। तो मेन फंक्शन ऑफ पटवारी इज टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, टू मेजर लैंड एंड कीप इट अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है? सपोज किसी फार्मर ने लैंड को सेल कर दिया, या कि कोई फार्मर जो है उसने लैंड और खरीद ली है, तो दैट शुड बी अपडेटेड बाय द पटवारी। लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं, एंड साइड बाय साइड गवर्नमेंट ग्रांट्स की इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं। ठीक है, और पटवारी जो है विलेज एरियाज में टोटल क्रॉप्स का भी रिकॉर्ड रखते हैं कि उनके एरियाज में कितना वीट, कितनी राइस या कितनी पल्सेस ग्रो की जाती हैं। इवन इरिगेशन, यानी कि हर फार्मर के फार्म्स में इरिगेशन फैसिलिटीज क्या है, तो ये सारा रिटर्न रिकॉर्ड जो है वो आगे अपडेट करते हैं। और क्योंकि इसी से हमें पता लगता है कि हमारे एरियाज में, हमारे विलेज एरियाज में जो है कितने % प्रोडक्शन हो रही है। तो अल्टीमेटली ग्रास रूट लेवल के ऊपर पटवारी का मेन फंक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन, विलेज एरियाज में पटवारी जो है वो लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बच्चे नेक्स्ट इज द ड्यूटी ऑफ तहसीलदार। हु इज तहसीलदार? तहसीलदार कौन होते हैं? तहसीलदार जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। Like India is our country, India is divided into number of states like Punjab, and Punjab are divided into districts. Our Jalandhar is also a district. Districts are further divided into तहसील्स, और हर तहसील का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? तहसीलदार। तो तहसीलदार का मेन फंक्शन क्या है? अपने अंडर आने वाले जितने भी विलेजेस हैं उन विलेज को सुपरवाइज करना, पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करना। ठीक है, एंड इन बिटवीन साथ साथ ये क्या करते हैं? जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, ही हियर आल्सो द केसेस रिगार्डिंग द लैंड डिस्प्यूट्स। कास्ट की कॉपी, जो कास्ट जो है उससे रिलेटेड जो कॉपीज है फार्मर्स को वो देते हैं, स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट जो है ऑब्टेन किया जाता है। तो किसी भी तहसील में ये मेन फंक्शन जो है दैट इज दैट दे हियर लैंड डिस्प्यूट्स, दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज प्रॉपर्ली, एंड सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट इशूज करते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है जस्ट आपकी कास्ट से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट होता है। ठीक है,
तो ये इशू करवाए जाते हैं प्रॉपर। देन नेक्स्ट इज अबाउट द यू कैन से डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लैंड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको फर्दर अगर वो पटवारी नहीं सॉल्व करता तो उनको आगे तहसीलदार के जो है द्वारा सॉल्व करवाया जाता है। तो इस तरह से तहसीलदार का भी हमारी कंट्री में एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस एक्ट में सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट जो बात क्या है, दैट दिस एक्ट गिव्स बेसिक राइट टू वुमेन, गर्ल्स और you can say in the family that they have a share in the property of their father or their husband. Maybe after the death of father, after the death of husband, they have their equal share. लेकिन 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था. At that time women face so many problems, they have to dependent upon their son. ठीक है, लेकिन आज जो है यानी कि 2005 के बाद now the women are independent, वो अपनी प्रॉपर्टी शेयर क्लेम कर सकती हैं एंड अगर उनको जरूरत पड़ती है तो इस प्रॉपर्टी को अपने आगे फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक्ट जो है, इस एक्ट ने वुमेन को बहुत ज्यादा क्या बनाया है, एनेबल एम्पावर, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, देन अबाउट द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, व्हाट इज द वर्क ऑफ पुलिस, आई हैव डिस्कस विद यू। ठीक है, मेंटेन्स सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टिगेट द केसेस, रिस्पेक्ट फॉर लॉ। देन टू वर्क्स ऑफ पटवारी, पटवारी के फंक्शंस, हाँ जी, land records. ठीक है, two functions are maintain land records and number 2 to collect taxes. Next is in what ways work of the panchayat that you read in the chapter the work of patwari. Obviously the work of patwari is related with the panchayat. ठीक है, पंचायत जो है, पंचायत में पंच और सरपंच होते हैं, पटवारी की हेल्प से ही पूरे विलेज को कंट्रोल करते हैं। तो पंचायत और पटवारी के बीच में रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है और दोनों को मिलकर जो है विलेज की डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। देन हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देन हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर न्यू लॉ? ये आप बताओगे, वुमेन सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसके बारे में आपने प्रॉपर डिटेल जो है फीचर्स बताने। नेक्स्ट इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में आपने मतलब जो स्टोरी पढ़ी थी इसमें आपने पढ़ा था कि चिल्ड्रन दे वर प्लेइंग क्रिकेट एंड वो क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट जो है वो उनसे टूट जाती है। देन उनकी मदर उनको कहाँ पे जाने को बोलते हैं, यास्मीन खान, जो एक रिटायर्ड म्यूनिसिपल काउंसलर, ठीक है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक काम करती थी, ठीक है, ऑफिस में काम करती थी। एंड शी एक्सप्लेन्ड देम अबाउट द फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे पहले क्या होती है, कैसे इलेक्ट की जाती है। नंबर 1, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दैट इज इलेक्टेड इन द सिटीज। सिटीज में इलेक्ट होती है। सिटीज आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, WARDS। सिटीज को क्या करते हैं, वार्ड्स में डिवाइड करते हैं और हर वार्ड से एक काउंसलर इलेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वार्ड काउंसिल। और वार्ड काउंसलर सभी काउंसलर्स को मिलकर, ये अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। सपोज जलंधर में 40 काउंसलर्स हैं, इन काउंसलर्स में से फिर एक जो है वो क्या इलेक्ट होता है, मेयर। हु इज एट प्रेजेंट द मेयर ऑफ जलंधर? हु इज एट प्रेजेंट मेयर ऑफ जलंधर? वेरी गुड, मिस्टर जगदीश राजा, वो है मेयर। ठीक है, अब मेयर का मेन फंक्शन क्या होता है, वार्ड्स काउंसलर, यानी कि जो म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर को म्युनिसिपल काउंसलर भी कहा जाता है, ठीक है, उनके साथ मिलकर सिटी की क्या करना, डेवलपमेंट। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो नाउ आई एम टेलिंग यू विच आर द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेन फंक्शन क्या होते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि मेयर का क्या काम है, काउंसलर के क्या काम है, दैट इज द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नंबर 1, क्लीनिंग एंड लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट्स, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी स्ट्रीट्स की क्लीनिंग और स्ट्रीट्स की जो लाइटिंग है उसको मेंटेन करती है। देन सेफ ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू गिव यू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देन प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन ट्रैफिक कंट्रोल, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सिटी में ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक जाम ना हो, ठीक है। और अगर कहीं पे ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे में फिर वो डिमांड करते हैं कि यहाँ पे क्या बनाया जाए, अंडर ब्रिज और
फ्लाई हो जाए, ताकि ट्रैफिक जो है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। देन गार्बेज कलेक्शन, जो मेन सिटी में इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन का फंक्शन, बिकॉज इफ गार्बेज विल नॉट बी कलेक्टेड देन व्हाट विल हैपन, डिजीज में स्प्रेड, ठीक है। और ऐसे में जो सिटी पीपल हैं, ठीक है, उनको लॉस, जैसे सूरत में हुआ था, आपने पढ़ा ना सूरत का केस जो। देन बिल्डिंग स्कूल्स, रोड्स, पार्क्स, पार्क्स को मेंटेन करना, बच्चों के चिल्ड्रन पार्क जो होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स, उनको जो है प्रॉपर मेंटेन करना। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो अल्टीमेटली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन है, वार्ड काउंसलर और मेयर, ठीक है, उनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब मैंने आपको जितने भी फंक्शंस कहा, इनके पास मनी कहाँ से आती है, सोर्सेज ऑफ मनी। नेक्स्ट इज विच आर द सोर्सेज ऑफ मनी फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नंबर 1 टैक्सेस, ठीक है। एक सिटी पीपल, सिटी में जो रहने वाले पीपल हैं, अर्बन पीपल जो है, जो दे पे मैनी काइंड ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इन टैक्स में से जो अमाउंट है वो सिटी के लिए इनकर करते। सेकेंड इज, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो प्रोवाइड करती है, कॉर्पोरेशन को कुछ फंड्स देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स देते हैं, फंड्स देते हैं उनकी हेल्प के लिए। थर्ड इज, अलग अलग तरह के टैक्स आप लिख सकते हो, पार्किंग फीस, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, ठीक है। तो दीज आर द इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चे आपने यास्मीन खाला पढ़ा था कि यास्मीन खाला जो थी, उन्होंने एक स्टोरी बताई थी बच्चों को। किसकी स्टोरी बताई थी, गंगाबाई की। तो हु वाज गंगाबाई? यस, गंगाबाई वाज अ वुमन, शी फॉट for the you can say proper garbage collection in the areas, because she observed that garbage collection was not regular. Then some women gathered and where they went, कहाँ पे गए वो, म्युनिसिपल काउंसलर के पास। काउंसलर फिर उनको कहाँ पे लेकर गए, काउंसलर उनको कहाँ पे लेके गए, प्रॉपर ऑफिस में लेके गए, और ऑफिस में उनका प्रॉपर जो है उन्होंने पिटीशन लिखी, और उस पिटीशन के ऊपर सबके क्या करवाए, साइन करवाए। साइन करवाने के बाद नेक्स्ट डे उनकी एरिया से गार्बेज कलेक्शन का जो काम था वो गया, प्रॉपर हो गया, और इस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसका मतलब लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व कर सकते हैं, लोकल पीपल। और लोकल पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन है, वार्ड्स काउंसलर्स एंड कॉर्पोरेशन या हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन, दैट इज मे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे एक और कॉन्सेप्ट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो है, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है कि आजकल गार्बेज कलेक्शन का काम गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनीज को दे रही है। ये प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, अपने लेवल पे डेली वेज वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं, कैजुअल वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं, और उनसे गार्बेज कलेक्शन का काम किया जाता है। इट मीन्स दे आर नॉट परमानेंट। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट आगे कॉन्ट्रैक्ट देती है ताकि ट्रक्स जो हैं या प्रॉपर गार्बेज कलेक्शन जो है वो प्रॉपर मेंटेन की जाए। तो इससे भी शायद स्मार्ट सिटी, जलंधर आप देख रहे हैं ना, स्मार्ट सिटी में है, कन्वर्ट हो रहा है। तो जलंधर में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया है, तो कई एरियाज ऐसे हैं जिन एरियाज को प्रॉपर्ली अपडेट किया गया है, और क्लीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा आगे से ज्यादा आप देख सकते हो कि जलंधर स्मार्ट सिटी जो है कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अबाउट द सूरत, सिटी ऑफ सूरत। यस, सूरत सिटी में आपने बताना है कि 1994 plague was you can say at large scale it was spread, and at that time it was considered as the dirtiest city. 1994 के राउंड इस सिटी को dirtiest सिटी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन प्रॉपर नहीं थी। लेकिन फिर लोगों ने, यानी कि जो सूरत के लोग थे, they assembled, they gathered and they decided to clean the city themselves. उन्होंने खुद सिटी को क्लीन किया, और हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है जो लोग आगे आते हैं सोशल सर्विस करने के लिए, ठीक है, उन्होंने इस कंट्री अपनी सिटी को प्रॉपर्ली क्लीन किया, एंड विद इन 2 years दिस सिटी बिकेम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो मतलब डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो अपनी सिटी को कैसे क्लीन करते हैं। वार्ड रिप्रेजेंटेटिव्स या मेयर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पुलिस अपना रोल प्ले कर रही है, पटवारी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तहसीलदार अपना रोल प्ले करते हैं। तो नाउ द ड्यूटी ऑफ द, इनकी ड्यूटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, सिटीजन्स, दैट दे हैव टू मेंटेन देयर सिटी क्लीन। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट इज अबाउट द चैप्टर जो आपका 9 है, अर्बन। इसमें आपने मीनिंग, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अर्बन लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन ऑफ द पीपल इन द सिटीज। टेल मी एनी 2 अर्बन लाइवलीहुड। हाँ जी,
फैक्ट्री वर्कर्स, हाँ जी, हाँ जी, कॉल सेंटर्स, कॉल सेंटर भी एक नया ट्रेंड है। कॉल सेंटर, कॉल सेंटर क्या होते हैं, जिसमें कॉलिंग करते हैं आपको कंपनीज जो है वो आपको, जैसे लाइक फोन के बारे में, फोन के जो पेमेंट्स हैं या जो भी कंपनी, कॉल सेंटर कस्टमर सर्विसेज आर देयर, ठीक है। आपको फोन आता है कंपनी का और आप उसको डिस्कनेक्ट कर देते हो, बट देयर मोटिव इज टू टेल यू, टू अवेयर यू, आपको अवेयर करते हैं आपके बारे में। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डेली वेज वर्कर। आपको पता होना चाहिए कि डेली वेज वर्कर्स की प्रॉब्लम क्या होती है। देयर जॉब इज नॉट सिक्योर, जॉब इज नॉट सेफ, अर्निंग इज वेरी लेस, ठीक है। दे हैव टू, सम हैव टू मूव हियर एंड देयर, साइकिल रिक्शा पुलर, सम हैव टू स्टे एट द लेबर चौक, उनको लेबर चौक में स्टे करना पड़ता है, जॉब की वेट करनी पड़ती है। ट्रीटमेंट इज नॉट गुड, उनको ट्रीटमेंट सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, ठीक है। हाँ हाँ, और टर्म्स जो क्लियर नहीं है एंड हॉलीडेज की उनको पेमेंट नहीं होती, तो देयर लाइफ इज वेरी यस डिफिकल्ट, हार्ड। इसमें एक स्टोरी है बच्चू मांझी साइकिल रिक्शा पुलर की स्टोरी के द्वारा आपको बताया गया कि कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबर चौक। लेबर चौक क्या होता है? लेबर चौक इज द एरिया वेयर डेली वेज वर्कर्स असेंबल, इकट्ठे होते हैं एंड वेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की वेट करते हैं। जरूरी नहीं कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, कई बार तो उनको घर वापस भी जाना पड़ता है। मीन्स सपोज अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है या डेली वेज वर्कर आपको चाहिए, तो कहाँ पे आप किसी शॉप में थोड़ी जाओगे, कहाँ पे जाओगे आप? लेबर चौक। तो हर सिटी में कोई ना कोई लेबर चौक होता है जहाँ पे लेबर्स आपको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। एंड जरूरी नहीं है कि उन सभी लेबर्स को काम मिलता है, कई लेबर्स को काम नहीं भी मिलता, वो घर चले जाते हैं, ठीक है। और कईयों को जैसा काम मिलता है वो करना पड़ता है उनको, चाहे किस तरह के काम करना पड़ता है लेबर्स को, डिगिंग ऑफ रोड्स, हाउसेस कंस्ट्रक्शन, डेली वेज वर्कर जो हैं, ठीक है। आजकल सपोज आजकल रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है, ठीक है। डिगिंग करनी पड़ती है उनको बिल्डिंग्स बनाने के लिए, पार्क्स मेंटेन करना, रोड्स के आसपास जो प्रॉपर जो बाउंड्री वॉल्स बनाते हैं, फ्लाईओवर्स का काम, बिल्डिंग्स बनाने का काम, तो ठीक है। ऐसे डेली वेज वर्कर जो है उनको अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें अलग अलग स्टोरीज बताई गई। नंबर 1 बच्चू मांझी की स्टोरी है, उसकी डिफिकल्टीज। देन हरप्रीत वंदना का लाइफ जो लाइफ स्टाइल है दैट इज बेटर। वाई? बिकॉज वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? वो अपना काम खुद करते हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी मच बिकॉज दे आर सेलिंग देयर क्लोथ्स इन द शोरूम एरियाज। और शोरूम एरियाज में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स मैंने बताया कि शोरूम एरियाज की क्या क्या प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी, एसी जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है, सुपरवाइजर्स को सैलरी देनी पड़ती है, टैक्स पे करना पड़ता है इनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। एंड जरूरी नहीं है कि इनके सारे सेल हो जाते हैं, समटाइम्स उनको सेल लगानी पड़ती है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है, तो उनको भी उनके अलग अलग जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ती हैं टेलीविजन में या न्यूज़पेपर में, पैम्फलेट्स देने पड़ते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर? देन स्टोरी ऑफ निर्मला। निर्मला की स्टोरी जो है दैट इज वेरी यू कैन से एक्सप्लॉइटेड है वो भी, उसकी अर्निंग बहुत कम है, डेली वेज कैजुअल है, कभी भी उसको जॉब से निकाला जा सकता है, हॉलीडेज की मनी नहीं मिलती उसको, ठीक है। देन सुधा, सुधा इज अ परमानेंट एम्प्लॉय। उसकी लाइफ बेटर कैसे है? बिकॉज उसको जॉब के साथ साथ सैलरी के साथ साथ बहुत सी फैसिलिटीज मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, सेविंग फॉर ओल्ड एज है, ठीक है। देन उसको मतलब हॉलीडेज की प्रॉपर पेमेंट मिलती है, ठीक है। और अगर उसकी फैमिली में कोई भी बीमार होता है या वो होती है तो उसको प्रॉपर मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो दीज आर द सम काइंड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज गिवन टू परमानेंट वर्कर्स, ठीक है। कॉल सेंटर का आपको पता होना चाहिए कि कॉल सेंटर क्या होते हैं। न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द बिग सिटीज। कॉल सेंटर जो होते हैं वो सेंट्रलाइज ऑफिस होते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम से डील करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपने फोन के रिगार्डिंग या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल सेंटर्स या कस्टमर केयर सर्विस सेंटर्स में फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और ये अल्टीमेटली ये सेटअप की जाते हैं बिजनेस, इनका सेटअप जो होता है, तो यू नीड वन ईयरफोन एंड कंप्यूटर टू टॉक विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड कॉल सेंटर्स। और आजकल के यूथ कॉल सेंटर को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कॉल सेंटर में मेहनत, हार्ड वर्क नहीं, जस्ट बैठकर आपने कंप्यूटर और जस्ट आपने टॉकिंग करनी है, आपने प्लान्स बताने कंपनी के, ठीक है। और इस तरह से बहुत से लोग कॉल सेंटर को प्रेफर कर रहे हैं और एक नई तरह की जॉब जो है वो कॉल सेंटर्स दे रहे हैं। देन नेक्स्ट इज अबाउट द
different of point between permanent workers and casual workers. Permanent worker and casual workers में difference. हाँ जी, who will tell me? Raise your hand. Oh, first of all, online students. Difference between permanent and casual workers. हाँ जी, दृष्टि. Yes, बेटा. Permanent working hours are fixed. Regular working hours are not fixed. Not fixed. There Very is job security. There is no job security. Very Paid holidays and leaves are provided. Paid holidays and leaves are not provided. Very good. They get regular salary, but their salary is not fixed. Very good. Yes, very good. So these are the different point of difference between permanent and casual. Yes, offline students, raise your hand. हाँ जी बेटा, आप बताइए. Fixed, very good. And casual job is not fixed. हाँ जी, second. हाँ, permanent workers जो हैं, they are given medical facilities. Okay, casual workers do not get medical facilities. Very good. हाँ जी. There is job security among permanent workers. Job security नहीं. Saving for old days are with permanent workers, but saving for old days are not with casual workers. Holidays, national holidays and Sunday. These are the facilities given to permanent but not given to daily wage workers. आपने रिपब्लिक डे पे 15 अगस्त पे या संडे पे बहुत से डेली वेज वर्कर्स को काम करते देखा होगा. देखते हो ना, संडे के दिन भी वो लेबर काम करते हैं, उनको संडे का ऑफ नहीं होता बिकॉज उनको डेली बेसिस पे एम्प्लॉय किया जाता है. क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ सुधा. आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि सबसे अच्छा वेल ऑफ जो जॉब है वो किसकी है? सुधा की. हु इज सुधा? Marketing, permanent worker and marketing manager in the biscuit manufacturing company. She is well off because other than her salary, she is getting other benefits. कौन से other benefits? Number 1, हाँ जी. हाँ, national holidays, Sundays off, then medical facilities, medical expenses for her or family, secure job. Yes. यस. नेक्स्ट इज सेविंग फॉर ओल्ड एज. क्या मतलब होता है सेविंग फॉर ओल्ड एज? का मतलब उसकी सैलरी का कुछ पार्ट कंपनी जो है वो एक फंड में डालती है, ठीक है, और जब वो रिटायर होगी तो उसको कंपनी भी देगी और वो भी देगी और अल्टीमेटली उसकी अमाउंट इतनी होगी कि उसको अपने फ्यूचर के लिए टेंशन की जरूरत नहीं होगी. क्लियर? तो सेविंग फॉर ओल्ड एज का मतलब होता है उसको फ्यूचर की टेंशन नहीं है, उसको फ्यूचर के लिए वो सेव कर रही है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव फॉर फ्यूचर? फ्यूचर के लिए सेव करना क्यों जरूरी होता है एम्प्लॉयर्स के लिए? व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर टू सेव? हाँ जी. हाँ, हाँ, she will not able to do work. Source of money. At that time their livelihood, उस टाइम पर में उनका livelihood क्या होगा? जो उन्होंने सेव किया था. तो यू नो सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू पीपल कैन डू सेविंग? आप सेविंग कैसे कर सकते हो? हाउ यू पीपल कैन डू सेविंग? क्या आपको जो मिलता है वो सारा खर्च कर देते हो या आप भी सेविंग करते हो? कैसे सेविंग? व्हाट आर योर प्रायोरिटीज फॉर सेविंग? आप सेविंग कैसे करते हो? ओके, पिगी बैंक. वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स आर गिविंग यू 100 रुपी and you will spend 50 and 50 you will put in the piggy bank. So after some days when you will open your piggy bank, after some months you will be very happy because you have saved. ठीक है, आपने ओपन नहीं किया, वो आपने सेव किया है, तो दैट इज योर सेविंग. ठीक है, तो यू शुड हैव हैबिट ऑफ सेविंग. व्हाट इज अनदर मेथड ऑफ सेविंग? और कौन सा मेथड है सेविंग की? और ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. हाँ जी, देवांग. Yes, Devang, how you can save? Ma'am, Yes. Ma'am, on every month my mother gave me 500 rupees and Very I good. save in a piggy bank. Piggy bank. But when I need it, I am able to spend. Yes, you should have your habit
to save your money, because during emergency whenever you want money then you have your own piggy bank and you can draw. तो same habit should inculcated. ठीक है, आपको अब जैसे से बड़े होते हो आपकी सेविंग भी बढ़ेंगी और आपकी हैबिट जो है वो ऐसे इंक्रीज होनी चाहिए. हाँ जी गौरिश. यस, एनी क्वेश्चन बेटा? गौरिश. Yes, Gorish, any Yes, question? ma'am. Ma'am, every month my mother gave me 500 rupees and Very I good. kept 100 rupees in my pocket, and 400 rupees I will save in. I will deposit that money in the bank. Very good. So in this way, Sudha is very, you can say well off, because her company save money for her from her salary. ठीक है, सुधा की कंपनी जो है वो इसलिए वेल ऑफ है क्योंकि सुधा की कंपनी जो है उसकी सैलरी में से सेव कर रही है उसके लिए, एंड वेन एवर शी विल नीड इट, जब भी उसको जरूरत पड़ेगी तो वो जो इस मनी को यूज कर सकती है. तो दैट इज वेरी गुड. That's why we are saying that permanent worker and regular job employers are far better. उनकी लाइफ कंफर्टेबल है as compared to daily or casual workers. Clear? So any doubt regarding these chapters? हाँ जी. Okay, Ashoka chapter you want to revise. Okay, any other student? Yes, Devang, any doubt beta? Devang, any doubt? No, ma'am.